महाराज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भ्योनवा भक्ति योगाश्रम खालवा का शिष्य मैं दुबे जी। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझा, मुझे समय दिया, उनकी चर्चा करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाकी सब परमात्मा के हाथ में है। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे 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 आ जाएंगे। जिनको भी उस परमात्मा से प्रेम है, वह कहीं भी सत्संग होगा, कहीं भी हरि की चर्चा होगी, वो जाएंगे। होता है ना कि मन लागा मोरा यार फकीरी में, आ जो सुख पाऊं नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागा मोरा यार फकीरी में, ये ऐसा लाइन है ना, ये धर्म का जो लाइन है, जो सनातन का लाइन है, ये पथ जो है बहुत उम्दा पथ है। इसमें जब आप चलेंगे ना तो आनंद के सिवा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए जहाँ कहीं भी हो, मालिक का चर्चा हो, कहीं भी सत्संग हो, जहाँ भी संत महात्मा की चर्चा हो, बैठ करके सुनना चाहिए। ये हर मनुष्य का दायित्व है। महाराज जी कहब कि हो भजनवा जो करी ओकरा मलिकवा हमेशा याद रही हो। ये जरूरी चीज़ है। भजन करते रहिए, जहाँ भी रहिए, जिस हाल में रहिए, करना आपका दायित्व है। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और अपने गुरुदेव का वंदना स्तुति कर लें, फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ये दुबे जी सामने फोटो रख करके और चर्चा करते हैं, तो जो शिष्य अपने गुरु को अपने नजरों के सामने न रखें, गुरु की गुणगान न करें, तो फिर वो किसका गुणगान करेंगे? जो अपने गुरु के महिमा का गुणगान न करे, जो अपने माता पिता का गुणगान न करे, तो शिष्य का दायित्व तो क्या है कि गुरु को पीछे हटा के, माता पिता को पीछे हटा के और स्वयं आगे निकल जाना? ये नहीं हो सकता है। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। यह हर भक्त का ये नियम होना चाहिए कि सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को सदैव अपने साथ रखिए। कहीं भी बैठते हैं तो गुरुदेव का पहले स्तुति कर लीजिए, अपने माता पिता को याद कर लीजिए, उसके बाद ही कोई कार्य कीजिए। आप कहने का अधिकारी रहेंगे
कि हमने तो आपको याद किया था, हम तो सदैव आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, जहाँ भी हम बैठते हैं वहाँ आपको ही याद करके कोई भी वाणी निकालते हैं, आप देखते रहिएगा। तो हर गुरुदेव, हर संत महात्मा जो भी हैं, वो सारे लोग छाया के रूप में आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, कलयुग है, किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि मैं फलाने जगह का शिष्य हूं, मेरे गुरु घराना फलाने जगह है, मैं फलाने संत का शिष्य हूं। बहुत कम लोग कहते हैं, वो भी कभी भुला भटक के कह देंगे ताकि उस पर लोगों का ध्यान न जाए। अब आप बताइए कि जो भी आपकी वाणी निकलती है, ज्ञान से ही तो निकलती, जो आपके पास ज्ञान है उसी से तो शब्द बनाते हैं, आपकी चेतना ही तो है, और उसके कंट्रोलर कौन है? गुरुदेव है। और अपने गुरु को ही अपने साथ नहीं रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि दिखाने की क्या जरूरत है। तो भैया, जब दिखाने की जरूरत नहीं है तो फिर कहने की क्या जरूरत है? जब आप कहेंगे और जो देखेंगे उनको आस्था आएगा ना कि धन्य है गुरुदेव जिन्होंने ऐसा शिष्य उत्पन्न किए। सर्वप्रथम अपने गुरु को अपने साथ रखना चाहिए। सदैव अपने माता पिता, अपने गुरु को हमेशा रखिए। दिखावा ये नहीं है भाई, ये दिखावा नहीं है। इसमें बहुत ऐसे शिष्य हैं कि जो लाइव में आते हैं, हमको कुछ कहने का ढंग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि गुरुजी, हमें आपकी बात भले समझ में आए या ना आए, हम महाराज जी को देख करके 1 घंटा बैठ करके उनके चरणों पे अपना ध्यान लगाते हैं, उनका स्वरूप तो कम से कम दर्शन होता है। ये विचार करने वाली चीज है। ये जरूरी नहीं है कि वीडियो, ये जो लाइव चल रहा है, ये महाराज जी का फोटो नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, चल सकता है। हम खलवा धाम का चर्चा नहीं करेंगे तो भी चल सकता है। आज दुनिया में बहुत माने 90% लोग हैं ऐसे जो दुखी हैं। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन फिर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? जिनसे हमें ज्ञान मिला और उनकी गुणगान न करें, उनकी चर्चा न करें, तो फिर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा? माता पिता के संपत्ति पर हर बेटा बेटी राज करता है, और वो माता पिता को ही भूल जाए, वो संपत्ति कितना दिन रहेगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए हर शिष्य का दायित्व होता है अपने गुरु को अपने पास रखिए। हमेशा सदैव अपने माँ बाप को हमेशा याद रखिए। यही भक्ति है, वो आपको भटकने नहीं देंगे। लेकिन सारे लोग, 90% लोग ऐसे नहीं करते हैं। क्यों? इसका रीजन है कि अगर हमारे जो श्रोता हैं, जो सुनेंगे कि मैं उस जगह का शिष्य हूं, तो लोग वहां चले जाएंगे। लोग वहां चले जाएंगे कि चलो जड़ में चलते हैं, तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। जो निस्वार्थ भावना से रहते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीव की कल्याण करना हो, उनको अपने गुरु के सानिध्य हमेशा पहले गुरु की वंदना करके ही कोई कार्यक्रम को करना उचित होता है। ये हम शास्त्र से नहीं कह रहे हैं। ये नहीं है कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम रामायण भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाता होगा कि हाँ, दुबे जी पढ़े नहीं हैं। लेकिन ये जो हमारे अंदर मालिक की प्रेरणा है, जो हमने भक्ति किया, उससे हमको ज्ञान हुआ,
महाराज जी की प्रेरणा से हमें ज्ञान मिला कि नहीं, सदैव अपने माता पिता और अपने गुरु को अपने साथ रखो, आपका कल्याण सदैव होगा, कहीं मत छोड़िए। अगर उनको आप छोड़ेंगे ना तो प्राकृतिक आपको नहीं छोड़ेगी। जब तक आपके पास है, सुने हैं ना, बहुत से सत्संग में सुना जाता है कि एक तरफ आपका पाप है और एक तरफ आपका पुण्य बढ़ रहा है। तो जब तक आपको कष्ट हो रहा है, लोग कहते हैं जब तक आपको कष्ट हो रहा है तब तक समझिए कि आपका पाप कट रहा है, और जैसे ही पाप कट जाएगा और पुण्य बढ़ जाएगा तो आपको हर वो सुख शांति मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन विचार कीजिए कि संत का दर्शन हो गया, बोले है ना कि संत कैसे कहा गया है, तीर्थ गए एक फल, है ना, कोई ऐसे एक है, लोग कहता है तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, संत सदगुरु मिले, ऐसे कुछ है। ये दोहा कबीर साहब का है, कहे कबीर विचार। तो संत के मिलने से और संत से उपदेश आप ले लिए, सदगुरु से कान अगर आपका वाणी आ गया, सदगुरु का वाणी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, तो आपका पाप रहा कहाँ। आरती दीदी आ गई, स्वामी जी की जय हो। आप विचार कीजिए कि जब सदगुरु के शरण में आप चले ही गए तो आपके अंदर पाप रहेगा। अगर पाप है तो आप सदगुरु के शरण में जा सकते हैं। अंधेरा है और टॉर्च जलाएंगे तो अंधेरा हट जाएगा ना। अगर टॉर्च जलाने के बाद भी अंधेरा है तो या तो बैटरी डाउन है या हमें स्विच दाबने का ढंग नहीं है, ये दो में से एक होगा। या तो हमें लाइट जलाने का ढंग नहीं है, बैटरी डाउन है, बैटरी खत्म हो गया है। इसलिए कि प्रकाश जब होगा ना तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। तो जब सदगुरु के शरण में हम चले गए और हमें कष्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं या तो हम में खोट है और न ही तो हम साक्षात गुरु से पूछेंगे कि हे गुरुदेव, हम तो सुने कि सारा पाप के बाद सदगुरु का दर्शन होता है, फिर हमको कष्ट क्यों हो रहा है। तो बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन कब, कि जब आप पूछेंगे, जिज्ञासा रखेंगे तब। अगर शरीर में गुरुदेव नहीं है तो आप किसी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई जो महाराज जी के प्रति आस्था रखते हो उनसे आप चर्चा कीजिए, वो बताएंगे। लेकिन पूछेंगे तब तो, और पहले ही आप द्वेष से भरे हैं कि नहीं हमसे ज्यादा कौन है भाई। और जब आपको कष्ट होता है तो समाज में आप कहना स्टार्ट करते हैं कि समाज शरीर तो नस्वान है, तो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ भैया बात तो आपका सही है कि शरीर नस्वान है। तब याद आता है कि अरे वो दुबे कहता है कि शरीर नस्वान नहीं है, क्यों नहीं है, अरे वो ऐसे ही बोलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो ऐसे ही बोलते हैं, उनका काम है बोलना, बोलने दीजिए। आप ही लोग बताइए। तो जिस समाज में आप बैठ कर वाणी को कहेंगे ना कि शरीर नस्वान है, उस समाज में 99.99% लोग ये जानते हैं कि हाँ शरीर नस्वान है। यह वाणी संत समाज में आप नहीं बोल सकते हैं। जहाँ साधु बड़े बड़े विद्वान बैठे हों वहां नहीं बोलेंगे कि शरीर नस्वान है। वो लोग कहेंगे कैसे नस्वान है बताओ, तो कोई शब्द नहीं मिलेगा। इसलिए कि हमने सुना है दुनिया से, उस पर मनन नहीं किया है, मंथन नहीं किया है। मंथन करते ना तो समझ में आता कि वास्तव में शरीर नस्वान नहीं है।
होता है, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे, आधार वाले नहीं मिलेंगे, शब्द वाले मिलेंगे। राम को दोषी ठहराने वाले मिलेंगे, कृष्ण को दोषी ठहराने वाले मिलेंगे, इसलिए कि लोगों को अच्छा लगेगा। किसी की बुराई कीजिए ना तो लोग खुश होते हैं, क्या हाँ कितना बढ़िया है। लेकिन अगर वही उनकी अगर बड़ाई किया जाए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कहा जाए, तो लोग कहेंगे ये कठिन चीज है भाई, ये क्या हमको आप समझा रहे हैं झूठ मूठ कर, हम लोग देवी देवता को मानने वाले नहीं है, ये सब ढकोसला है। लेकिन उनके जो गुरु हैं, उन्होंने जो लिख दिया है, जिनको 2-4-10 लाख लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं कि ये मेरा आदर्श है। लेकिन जिसको बड़े बड़े ऋषि महात्मा वेद पुराण लिख कर चले गए, उनको कहते हैं कि सब ढकोसला है। आप देखे हैं, और उनसे पूछा जाए कि आपके गुरुदेव जो किताबियां लिखे हैं छोटका गुटकुआ, उसको आपने देखा है? मंथन तो नहीं किया आपने, नहीं सब जवाब मिलेगा, झगड़ा हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखिए आप तर्क करते हैं। कबीर साहब के बड़े बड़े शिष्य हैं। कबीर साहब का एक दोहा है, बहुत बार हमने कहा है कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोय, माला जपू न कर जपू जिभुआ कहे न राम, आ सुमिरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। अब बताइए, सुमिरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम, मुझे सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा सुमिरन स्वयं हरि करेंगे। तो हरि को जानेंगे तब ना, कौन जानता है हरि कौन है, सुमिरन कैसे करेंगे? अगर लोग कहेंगे कि ये सब कहने सुनने की चीज है, तो कहने सुनने की चीज है, तो जब हम सो जाते हैं तो हमारे अंदर शरीर का संतुलन कौन बनाता है? हमारी पाचन क्रियाएं सब चलते रहती है, श्वासा चलते रहता है, सारे नस में ब्लड दौड़ते रहता है, आखिर कौन करता है वो सब? कोई तो होगा। जो सब हम सोए हैं, गहरी नींद में सोए हैं, और सुबह जब उठते हैं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, तो हमको भूख लगती है, कुछ चाय पानी हो जाए। क्यों? आखिर किसने उस सारा अन्न को गलाया? पार्ट्स है ना, तो पार्ट्सवा तो अपना काम करता है, तो उस पार्ट्स को सदैव काम करने के लिए कुछ चाहिए ना, वही हरि देते हैं। तो हरि को जानना पड़ेगा, बगैर जाने नहीं हो सकता है। कहने के लिए कोई भी एक सांस में 50 सैकड़ों दोहा बोल देंगे लोग, दूसरे के बारे में जानकारी पूरा है, लेकिन अपने बारे में पूछिए कि आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। अपने बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को मिलेगा, बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने बारे में जानकारी होगा। वो किसी सदगुरु के शिष्य होंगे, वही जानते होंगे, जो गुरु के सानिध्य रहे होंगे, जो गुरु से वार्तालाप किए होंगे, निस्वार्थ भावना से गुरु के पास गए होंगे, सांसारिक धन के लिए नहीं गए होंगे, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए गए होंगे, उनको इस चीज का ज्ञान होगा, वो बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक सुख के लिए गया, उसको क्या पता है? वो तो देख रहा है कि बहुत बुजुर्ग तबियत खराब था, महाराज जी के लिए गनी है, महाराज जी कहीं हो बहुत लोग कष्ट भोगता हो, देखी वहां के मालूम हो गई हो, हम ठीक हो गए, महाराज जी के बहुत कृपा बा। इस समझ में आवता है कि महाराज जी के कृपा बा, लेकिन महाराज जी खातिर हमरा का करे के वही नहीं का पता। हमारा भी तो कुछ दायित्व तो बनता है ना कि अपने गुरु के लिए कुछ करें। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे सांसारिक सुख क्षणिक है। महाराज जी कह कि हो सब केहू के बाल बच्चा हो गए, अभी हमारे एक होना भइल हो, तो लोग कह दी हंसते हंसते
कि सरकार आप तो साधु बने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ साधु महात्मा के लइका ना होला हो, शादी ब्याह जेकर होला ओकरा होला। सही कहत रहो। वो कहते थे वहाँ अगर जो भक्त होते वो कहते हैं कि हाँ सरकार हम बनेंगे आपके औलाद। अभी तो आप सर्वोसर्वा हैं, जब आप शरीर में नहीं रहेंगे तो आप घबराइए मत, हम बनेंगे, हम आपका नाम रोशन करेंगे। तो हमने सरकार कहती कि चलो औलाद बाणा सन हमारा संभाल लिए। कैसे होगा? करना पड़ेगा ना। इतना दिन से शिष्य बने हैं, मालिक का गुणगान करते हैं और डरते हैं कि हम साधु क्यों बनेंगे। हम साधु नहीं बनेंगे, हम मन से साधु बनेंगे। अरे मन से जब साधु बन जाएंगे ना तो तन से भी साधु बनना ही पड़ेगा, बन जाइएगा। जब मन में होता है ना शौक खत्म, कह रहे छोड़ो क्या साफ नया कपड़ा खरीदना, पुरान के धो धा के पहनकर चलेंगे, तो पुरान के नया जैसा हो जाता है उस इंसान के नज़र में जो कहता है कि नहीं हमको नया नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। अब बताइए, जो उसने सोचा वैसा बन गया। तो जब आप सोचेंगे कि हम मालिक के लिए कर रहे हैं, हम मालिक का गुणगान करेंगे, तो आप वैसे बनेंगे ना। साधु तो बनना पड़ेगा, इसलिए कि साधु का लड़का साधुए होता है, संत का शिष्य संत ही होता है। आगे चल के जितने संसार में आपको संत दिखाई दे रहे हैं ना महात्मा, ये सारे लोग किसी न किसी के औलाद हैं, लेकिन ये लोग भी अपने गुरु के औलाद हो करके ज्ञान ले करके और भेष में साधु बन गए और लोगों की आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए अग्रसर हो गए। ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं से अपने आप आए हैं, नहीं, ये सारे जितने भारत में संत महात्मा हैं सब किसी न किसी का औलाद हैं। इनके अंदर भक्ति आई तब किए, भजन भक्ति किए, योग किए, इनको ज्ञान हुआ, इन्होंने अंदर से भी साधु और बाहर से भी साधु हो गए। ऐसा नहीं है कि सारा जीवन ये लोग सेवा में थे। कोई 30 साल साधु के साथ में रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 25 साल रहा और बाद में वो संत बन करके पूरे संसार में जीव का कल्याण कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हम लोग इतने आदमी हैं, क्या वहां का कोई ऐसा शिष्य नहीं है, 2-4 आदमी जो कहे गए दुबे जी चलिए हम चलते हैं मालिक के लिए, हम आपका साथ देंगे, चलिए आप, हम लोग महाराज जी का चर्चा पूरे भारत में करेंगे। किसको खाना नहीं मिलेगा भाई? खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, हर चीज मिलेगा। आपके परिवार वाले आपके चरण धोकर पिएंगे कि आज देखिए दादाजी हमारे अपने गुरुदेव के लिए निकल गए, आते हैं घर पर रहते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ता है 10 लोग में समाज में जाना होता है वो जाते हैं, अपने गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। तब न लोग कहेंगे कि हाँ भाई, जहाँ 5 साधु खड़े होंगे पूछेंगे लोग कौन है, तो श्री सदगुरु भ्यो नमः भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य हैं लोग। क्या किसी के मन में उमंग नहीं आया कि नहीं ऐसा हो? आना चाहिए ना। ये होती है भक्ति। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका उम्र हो गया 60, 65, 70 साल, उनको साधु बन जाना चाहिए, कुटी को संभालना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। आश्रम है वहां 10 महात्मा हमेशा भेष में होना चाहिए। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं खलवा में भी दरबार लगे, खलवा में भी मालिक का चर्चा हो, खलवा से भी लाइव चले कि पूरा देश जाने, लोगों का कल्याण हो। संसार में कोई रोग नहीं है जिसका इलाज सदगुरु के पास नहीं है। ऐसा कोई रोग नहीं है, हर रोग का इलाज मालिक के दरबार में है।
वो अभी पर्दा पड़ा है, किसी को जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी है उसके पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट हो जाए, कल से पूरे भारत में हल्ला होने लगेगा कि हाँ भाई खलमा धाम भी एक तपोभूमि है। मत डरिए, ऐसा मत सोचिए कि नहीं मामला फंस जाएगा। नहीं, कोई भी जानकार अगर आएंगे ना, 2 शब्द के बाद उनको समझ में आएगा कि हाँ ये धाम है, ये सदगुरु आश्रम है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सर झुकाना पड़ेगा, नहीं झुकाना पड़ेगा। महाराज जी खुलेआम कहते थे कि हो शेर के लइका कहीं दहाड़त रही। हमने क्या कहा था? हमने इतना ही ना कहा था कि यहाँ 4 गो शिष्य जो हैं, जो परमानेंट यहाँ रहते हैं, उनको बना दीजिए, भेज दे दीजिए। भेज देना कौन सी गुनाह है भाई? उनको पैसा थोड़ी चाहिए, जो भेज लेगा वो पैसा लेगा। एक अठन्नी ले लेगा तो जानते हैं क्या होगा? लिखा है गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुई निर्धन या हुई कोढ़ी। वो तो भजन करेगा, वो अपनी आत्मा को, जीवात्मा को जागरूक करेगा, मालिक की कृपा उस पर बरसेगी, संसार का सारा सुख उसको मिलेगा, वो जितने में रहेगा मस्त रहेगा। उस धाम का नाम होगा, पूरे भारत में नाम होगा कि हाँ खलमा धाम एक धाम है। और होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, होगा। कहे हैं कि बिरथा न जाए देव ऋषि बाणी। महाराज जी कहो कि हो ए नमो में बहुत पावर बहो, ए नमो जी लीनू मलिकवा ओकरा के छोड़ी ना, सदैव अपना संग में रखेला हो। ऐसे ही कहो महाराज जी, उस नाम में बहुत पावर है। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा है, महाराज जी की कृपा जैसी हो वही होगा। देखिए आज के डेट में होता क्या है कि सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन अगर कहा जाए ना कि घंटी बांधो बिल्ली में, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो भाई हैं साथ में आपके, आप ही बांधिए। और सारे लोग कहते हैं कि हमसे क्या लेना देना है, सब लोग साइड हो जाएंगे, न्यूट्रल आप खड़े मिलेंगे। देखा है ना वो फिल्म शोले, जिसमें कहता है कि आधे इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। कोई नहीं रहता है। तो ऐसा न हो, आप लोग भी मालिक के प्रति आस्था रखिए, भजन भक्ति कीजिए, और जिनके पास समय है वो निकलें। उनको कष्ट नहीं होगा भाई, जीवन सुख में कटेगा, घर द्वार समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, जय जयकार होगा। अपने गुरु के गुणगान के लिए निकलिए। निकलने का मतलब ये नहीं है घर द्वार छोड़ के बैराग ले लीजिए, नहीं, घर भी रहिए, लेकिन घर उस तरह रहिए कि आपका शरीर घर पर हो लेकिन आपकी आत्मा मालिक के पास हो। घर का सारा काम आप कर रहे हैं ये सोच करके कि मालिक आप ही का दिया हुआ परिवार है, इसको कमा कर दे देते हैं, जो करना है कर दिए, लेकिन आप ही की याद करते हैं। जब मौका मिले 10 आदमी के बीच में बैठे हैं, ललकारिए महाराज जी के नाम का डंगा, बजाइए डंका, देखिए कैसे आपके अंदर ऊर्जा तैयार होता है। ये पक्का है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है भाई, इसको आप लोग मानिए। चलिए, कल हम लोग थे रामायण में। देखिए रामायण भी वही कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, होई न विषय विराग भवन,
बसत भा चौथापन, आ हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयउ हरि भगति बिनु। यानी क्या कह रहे हैं कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता है। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि के भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। श्री हरि के भक्ति के बिना, श्री का मतलब होता है ना शक्ति, ये चला जाता है भाई, शक्ति छीण हो जाती है आगे चल के, और जब तक शक्ति नहीं रहेगी ना तो फिर हरि को आप नहीं पा सकते हैं। शक्ति की वजह से ही हरि हैं। शक्ति विहीन जब इंसान हो जाता है ना तो हरि अपने आप निकल जाते हैं। कहते हैं कब इसमें हम क्या करेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और जब अंधियारा बीत गया दीपक देर समाए। तो जब हरि हैं उस समय हरि को जान लीजिए। ये कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, आ नारी समेत रावण बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मुनि ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि शुद्ध समाजा, अतः ये हरसी चले मुनि राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि जैसे मानो ज्ञान का भक्ति ही शरीर धारण करके जा रही है। कहते हैं ना, अभी हमने क्या कहा कि जहां 5 अगर संत, 5 शिष्य जिन्होंने संकल्प ले लिया कि अपने गुरुदेव के गुणगान करेंगे, अगर वो 5 भक्त अगर भेष ले लिए और मालिक के लिए निकले तो लोग पूछेंगे कि कौन है लोग, ये महात्मा कहाँ से आ रहे हैं। तब वहाँ लोग कहेगा, अरे भाई भक्तिमय दुनिया से लोग आ रहे हैं, श्री सदगुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा के शिष्य हैं लोग। ये लोग अपने गुरु की चर्चा में निकल गए हैं। अब ये लोग कुछ लेते हैं तो नहीं, कुछ नहीं लेते हैं। इन लोगों का बाल बच्चा है, सब लोग कमाता है, सब लोग देता है, ये लोग किसी से लेते नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपना खाते हैं लेकिन मालिक का गुणगान करते हैं। ये होता है भक्ति। और वही चीज यहाँ दिखा रहे हैं कि मनु और शत्रुपा जब चौथापन हुआ था ना तो निकल गए थे लोग। वही गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। पहुंचे जहां धेमुमती तीरा, हर्ष नहान निर्मल नीरा। आय विमल सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। कहते हैं चलते चलते वे गोमती नदी किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आ गए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे
और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। पुराण, वेद पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग आ वासुदेव पद पंकज रूह दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करहि आहार शाक फल कंदा आ सुमिरहि ब्रह्म सजतानंदा। पुनि हरि केतु करण तप लागे आ बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सजतानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। और क्या कहते हैं, उर अभिलाव निरंतर होई आ देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनेक अनादि आ जेहि चिंतहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर ही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम सुखों को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। ये मनु और शत्रुपा यही सोच रहे हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा आ निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंची विघ्नु भगवाना उपजहि जासु अंश तेर नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जिनके अंश से ये सारे लोग उत्पन्न हुए, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ही हुए थे, प्रकट होते हैं। ये सब प्रभु सेवक बस अहई आ भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा आ तो हमार पूजही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवक के बस में, ऐसे महान प्रभु सेवक के बस में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला में ग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। अगर वेद पुराण में कहा गया है कि परमात्मा मिलेंगे तो अवश्य मिलेंगे। यही विधि बीत बरस घट सहस बारी आहार आ संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के आयु के आधार पर रहें। 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहें, यानी हवा सिर्फ हवा लेते थे, उतना दिन वो लोग जीवित थे। बरस सहस दस त्याग सोऊ अढ़ाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा आ भनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और क्या कह रहे हैं, भागहु बर बहुभति लुभाए आ परम धीर नहीं चले ही चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा आ तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार के ललचाया, अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगे,
पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियां का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। कैसे होगी? विदेह हो गए लोग, किसी का भी नहीं होगा भाई। आप लोग भी अगर करेंगे ना, जब योग में प्रवेश करेंगे, जब साधना में लीन रहेंगे, तो शरीर पर ध्यान नहीं आएगा। शरीर पर चींटी काटेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मच्छर काटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुझेबे नहीं करेगा, मच्छर काट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुन्न हो जाएंगे। यही हुआ था। देखिए कह रहे हैं पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, आ गति अनन्य तापस नृत्य नृप रानी। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, आ परम गंभीर कृपा मृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। परमात्मा ने जैसे नारद जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो, सत्कर्म करो। जब ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए थे ना, और भक्ति 16 साल की हो गई थी, तो जो ज्ञान वैराग को उन्होंने देखा तो बोला कि आप भक्ति माता ये कौन है? अति हमारे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, दक्षिण भारत से चली थी और मथुरा वृंदावन आते आते ये लोग बूढ़े हो गए, और मैं नहीं अभी 16 साल की कन्या बनकर बैठी हूँ। क्यों? आते यहाँ भक्ति तो पूरा है, लेकिन ज्ञान वैराग की कमी है, इसलिए मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। तो वही नारद जी बोले कि मैं देव ऋषि नारद प्रतिज्ञा करता हूँ कि इन लोगों को भी मैं युवा करूँगा, और मथुरा वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग की धारा बहेगी। तो सारा उपाय कर लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तब भविष्यवाणी हुई है कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म करो तो सत्कर्म ढूंढने के लिए पूरा भारत घूमे हैं, चारों बगल घूमे हैं, साधारण लोग नहीं बता पाया है। तो वही सनकादिक, ये सनकादिक ये लोग बताए हैं उनको कि सत्कर्म क्या होता है, उसके बारे में उनको बताए हैं। सेम वही चीज यहाँ आ गया। वो कह रहा है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, आ श्रवण रंग होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, अमान्य हो अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी का शरीर ऐसे सुंदर और इष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। जब परमात्मा का कृपा हुआ तो सब कुछ सही हो गया। रोहित बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, आ बोले मनु कर दंडवत प्रेम, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु ने दंडवत करके बोले, हे हृदय में समाता न था, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, आ विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, आ परनत पाल चराचर नायक। हे प्रभु,
सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, आ तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, आ जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है और प्रेम हो, अगर प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, आ सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भरि लोचन, आ कृपा करहु प्रणतारिति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करता है। हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्रों भर कर देखें। यहाँ आ गया है, यहाँ मामला फंस गया। अब यही वरदान मांग दिए हैं वो मनु शत्रुपा कि हमको स्वरूप का साक्षात्कार करा दीजिए, जो भगवान शंकर जी के हृदय में वास करता है। हरि सदैव वही कार्य करते हैं। शंकर भगवान कुछ नहीं, बस बैठ करके अपना ध्यान में रहते हैं और उनके अंदर हरि हर कार्य को करते हैं। वही कह रहे हैं, नेत्र भर कर देखें। दंपति बथन परम प्रिय लागे, आ मृदुल विनीत प्रेम राम पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, आ विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में परे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील निरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। कह रहे हैं भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, आधारु चारु कपोल चिबुक धर मीवा। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक धर भीवा। अधर अरुण रह सुंदर नासा, बिंदु कर निकर विनिदक हासा। क्या कहते हैं? उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और दाढ़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे।
हंसी चंद्रमा के किरणों की नीचा दिखलाने वाली थी। नौ अंबुक अंबक छवि नीकी आ चितवनी ललित भावैती जी की। भिरकुटी मनोज चाप धर छविहारी आ तिलक ललाट पटल दुतकारी। कह रहे हैं कि नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्रांजा आ कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला आ पद की हार भूषण मणि जाला। कहते हैं कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। कानों में कहते हैं ना टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड को। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला रक्त जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। उस परमात्मा के ऊपर ऐसे श्रृंगार हुआ था। के हरिकंधर चारु जनेऊ आ बाहु विभूषण सुंदर तेहु। करिकर सरिस सुभग भुज गंधा आ कटी निशंग कर सर कोदंगा। सिंह की सी गर्दन, सिंह की जैसा गर्दन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वो भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिदक पीत पट उदर रेख बर नीति। उदर रेख बर तीनी आ नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीनी। क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो जमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती थी। पद राजीव बरनी नहीं जाई आ मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग सुशोभित शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। कहते हैं जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो मैं वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिन भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। वो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे वो हरि है। जासु अंश उपजहि गुण खानी आ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भिरकुटी विलास जासु जग होई आ राम वाम दसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों का खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी
त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौवें के इशारे से ही जगत का रचना हो जाता है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थिर हैं। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मन मानहि मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों की पलके रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनूप रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते आघाते ही न थे। यानी उनको ये संतोष नहीं हो रहा था कि नहीं और भी देखना है, और भी देखना है, उस आनंद में और गोता लगाना है। हरस विवश तन दास लुभानी, परे दंड युव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उन्हें मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब टाइम हो गया, अब हम लोग कम से कम अब महाराज जी का आरती हो जाए। आप लोग सारे लोग हाथ जोड़ लें और जितने आपके जानने वाले हैं सबको अपने हृदय में समाहित करें और हमारे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में। स्वामी संत रूप धर लेना, हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना। करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छवि धारे, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत। नाम अमलोक दीना, हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में। जो कोई सन्मुख आवे, हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर। प्रभु सम को हितकारी, हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी। तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया। प्रभु आज्ञा सिरधारी, हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय
सिर जग तारन, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जग तारन, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जग तारन, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जग तारन, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखऊ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जग तारन, हरि ओम जप श्री जग तारण। स्वामी जप श्री जग तारन, कलि के कलु सभी भंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जग तारन, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। ये अच्छा है। कहते हैं ना कि आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।